हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दूसरे लेक्चर में पब्लिक एंटरप्राइज के इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के सेकेंड लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट वन। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपका क्या होता है, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंस क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, राइट। ये हमने नहीं, कल सबसे पहले ये हमारा 3 चीज यूनिट वन में है, जिसमें कि हमने सबसे पहले मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ लिया था कि मीनिंग क्या होती है और कॉन्सेप्ट क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक एंटरप्राइज की। ठीक है, ये चीज हमने कल कवर की थी कल के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आएंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक, ये आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, कल के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसको बस एक बार देख लेते हैं। पढ़ा था कि पब्लिक एंटरप्राइज बेसिकली क्या होता है क्या होता है पब्लिक एंटरप्राइज, ये पढ़ा था। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के। देन हमने देखा था, इसमें हमने सारे लगभग 8 to 9 पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के कवर किए थे, राइट। जिसमें सबसे पहला था कि किसके अंडर पब्लिक सेक्टर काम करती हैं, कौन इनको देखता है, जिसमें हमने था स्टेट भी देखते हैं, सेंट्रल भी देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के। फिर देखा था कि किस किस को सर्व करती है, तो था ऑल सेक्शंस को सर्व करती है। फिर हमने देखा था कि मोनोपोली होती है पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, कुछ जगह पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, मोनोपोली है। फिर हमने देखा था कि बाहर से अगर इनको कोई भी असिस्टेंस चाहिए होती है, कोई हेल्प चाहिए होता है, तो बाहर की कंट्री से ले सकते हैं। एंड देन देखा था कि आखिर पब्लिक एंटरप्राइज किसको आंसरेबल होते हैं, तो पब्लिक एंटरप्राइज जनरल पब्लिक को आंसरेबल होते हैं। देन पढ़ा था कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये कंट्री के जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। एंड लास्ट ये था कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पब्लिक सेक्टर्स है यानी गवर्नमेंट जो है, वो पहला अपना प्राइमरी इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में करती है। और उसके बाद जो डेली के जो काम होता है उसके लिए वो क्या करती है, अपने फाइनेंस को अरेंज कर देती है। ठीक, तो इतना था हमारा लास्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर ईआरपी पे भी अपलोड होगा और इसके रिलेवेंट होमवर्क भी अपलोड होगा। इसके अलावा किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में भी, और व्हाट्सएप से भी पूछ लेंगे। बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। होमवर्क इसके रिलेवेंट 4 क्वेश्चंस मैं दूंगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे ये जो 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा ऑन अ डेली बेसिस विदाउट वेस्टिंग एक भी दिन क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए, मैंने बताया था कल आप लोगों की हमारी जो सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, बताया था कि जो हमारे कंट्री में सेक्टर है वो क्या है, बेसिकली 2 तरीके के सेक्टर्स हमारे कंट्री में। ठीक है, 2 तरीके क्या है सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक, आप मोस्टली बच्चे आप लोग इस नाम से सुने होंगे, फैमिलियर होंगे आप लोग इस नाम से कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है। चलिए देखिए, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर अगर मैं बोलूं, ये है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मैंने बताया, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से है। पब्लिक एंटरप्राइज में जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सब क्या है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड होंगी, सब गवर्नमेंट के लिए होंगी। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर से मतलब हो जाता है आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक, जो आपके यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जितने भी सेक्टर होंगे, या वो सभी सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, गवर्नमेंट के अंडर होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक, या पब्लिक सेक्टर। अब देखिए क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर कॉम्प्राइजेस ऑफ वेरियस बिजनेस एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। पहला ही पॉइंट है कि पब्लिक सेक्टर ऐसी सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और मैनेज की गई है।
मतलब बनाने वाला भी और उसको मैनेज करने वाला भी कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, यानी कि बनाने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक सेक्टर का कोई भी पोर्शन, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो आपकी कंपनीज हो, कोई भी चीज हो जो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको गवर्नमेंट ने बनाया है, मतलब जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। और उसको मैनेज करने का काम भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, तो वो क्या हो जाती है? हमारी पब्लिक सेक्टर। आगे देखते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन आर आइदर फुल्ली मतलब पूरी तरीके से, या पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट एंड कम अंडर द सेपरेट मिनिस्ट्री। ठीक, क्या बोला? पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर में उन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर की सबसे पहली चीज कि वो सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं और उसको मैनेज किए गए हैं, ठीक, वो क्या हो जाएंगे? पब्लिक सेक्टर्स। अब वो फर्म्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, बिजनेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी चीज जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना पैसा लगाया। इसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पूरी तरीके से, या ऐसे सेक्टर्स जो कि पूरी तरीके से या हाफ मतलब 50-50 सेंट्रल या स्टेट के कंट्रोल में होंगे। मतलब या तो सेंट्रल उनको देख रही होगी उन सेक्टर्स को, या स्टेट उन सेक्टर्स को देख रही होगी। और उसके अलावा ही एक सेपरेट मिनिस्ट्री हो। सेपरेट मिनिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहां से एक ऐसा डिपार्टमेंट होना जहां से उस पर्टिकुलर जो कंपनी होगी या जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है पब्लिक गवर्नमेंट की, या जो पर्टिकुलर कंपनी है, उन सभी का जो एक डिसीजन, एक प्रॉपर एक जो डिसीजन लेने का या जो काम करने का जो पूरा होता होगा वो वहां से आएगा, यानी सेपरेट मिनिस्ट्री से आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे आपका क्या है? पब्लिक सेक्टर है, तो रेलवे मिनिस्ट्री है। आपका जैसे सचिवालय है तो वो क्या है? आपका पब्लिक सेक्टर है, तो उसकी एक मिनिस्ट्री है। तो कहने पब्लिक कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्रीज है, तो कहने का मतलब ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होंगे, पहला पॉइंट कि वो मैनेज किसके द्वारा किए जाएंगे? गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज करना, और उसको बनाने का काम किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। दूसरा पॉइंट, वो या तो पूरी तरीके से या आधी तरीके से किसके अंडर में होंगे? सेंट्रल या स्टेट के अंडर में होंगे। तीसरा पॉइंट, उनके लिए क्या होगी? वो सारा का सारा उनका जो काम है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होगी वो क्या होगी? मिनिस्ट्रीज होगी। और उनकी क्या होंगी? सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री। एंड द लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कुछ पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं वो क्या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि इनको बनाने का काम, यानी इनको मैनेज करने का काम कभी कभी पार्लियामेंट के थ्रू जो है डिसीजन इसके लिए जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट में कुछ अलग से रेजोल्यूशंस या कुछ डिसीजन पास ऑन होके इनको लेके डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो यही है आपका पब्लिक सेक्टर। आगे चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक एंड प्योर मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक, अब देखते हैं इसके अलावा कि भाई पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर की मीनिंग क्या होती है। ठीक, तो देखिए जी, देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर की जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर comprises of business which is owned, managed and controlled by individual। प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? ऐसे बिजनेस हैं। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो क्या है? वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, चाहे उसको आप इंडिविजुअल बोल लो चाहे आप उसको पर्सन बोल लो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको बनाया होगा, उसको ओन कर रहा होगा, उसको मैनेज कर रहा होगा। ठीक, यानी कि जब कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज, फर्म या कंपनी जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बनाई होगी,
पर्टिकुलर पर्सन द्वारा बनाई गई होंगी, जिसको मैनेज करने का काम, जिसको कंट्रोल करने का काम और उसमें सारा का सारा पैसा लगाने का काम कौन कर रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन। ठीक, तो वो हो जाता है आपका प्राइवेट सेक्टर। यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि पब्लिक सेक्टर आपका जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन द्वारा बनाए गए होंगे, लोगों द्वारा बनाए गए होंगे, जो कि ओन करने का, उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रही होगी, गवर्नमेंट, मतलब पर्टिकुलर पर्सन कर रहा होगा। ठीक, तो दैट इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एक बार पढ़ लेते हैं एक बार पहले इन लोग का डिफरेंस देख लेते हैं, तब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में जाएंगे। एंड अगेन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत ही क्लियरली इसका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए एक बाय वन करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, जो मीनिंग है वही इसका पहला डिफरेंशिएशन है। क्या है पहला, देखते हैं। द सेक्शन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी which is under the control of government, ठीक, whether it is a central, state or local is known as public sector। एक ऐसा सेक्शन या एक ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक, जो कि सरकार के कंट्रोल में है। अब आप सरकार के नाम पे बोल लो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो, या आप स्टेट बोल लो, या आप लोकल बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, आपके तीनों तो गवर्नमेंट के ही पार्ट है। तो कोई भी ऐसा सेक्शन या सेक्टर जो कि आइदर सेंट्रल, आइदर स्टेट, आइदर लोकल, इन तीनों के अंडर में है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक, इसी के कॉन्ट्रेरी में आता है आपका प्राइवेट सेक्टर, जो कहता है, इसी कॉन्ट्रेरी में प्राइवेट सेक्टर आता है जो कहता है द सेक्शन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी विच ओन कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। यानी कि ऐसा सेक्टर जो कि ओन यानी कि बन रहा है, मैनेज हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है, किसके द्वारा, एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा। ठीक है, एक कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा या प्राइवेट पर्सन के द्वारा क्या हो रहा है, वो ओन हो रहा है, मैनेज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर। ठीक, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसका सारा देखा जोखा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। और एक ऐसा सेक्टर जिसकी सब कुछ दिखाई कौन कर रहा है, कोई एक पर्सन कर रहा होगा, वो अपना ही पैसा लगा रहा होगा, अपना ही लॉस बेयर कर रहा होगा, अपनी ही चीजों को मैनेज कर रहा होगा। दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर। ठीक, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके सेकेंड पॉइंट में आते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का, क्या मेन रीजन हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के एस्टैब्लिशमेंट में। तो देखिएगा, पब्लिक सेक्टर का यानी कि जो आपका ये पब्लिक सेक्टर है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्व द सिटीजन। ठीक, लोगों को, जो सिटीजन है उनको क्या करना, सर्व करना, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज देना, उनका वेलफेयर करना, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, बिना ये सोचे कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक, बिना ये सोचे कि हमें किसी तरीके कोई प्रॉफिट हो, बिना उस चीज को सोचे हुए लोगों को क्या करना, उन लोगों को सर्व करना, उन लोगों को सुविधाएं देना। इसी के कॉन्ट्रेरी में जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है इसी के कॉन्ट्रेरी में जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, उसका ओनली मोटिव सिर्फ एक है, और वो है प्रॉफिट को अर्न करना। ओनली मोटिव प्राइवेट सेक्टर का क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। यानी कि उनको नहीं मतलब कि आप लोगों को सुविधा दें, उन्हें नहीं मतलब कि लोगों को बेनिफिट हो रही है कि नहीं हो रही है। उनका मेन फोकस या उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही रहता है कि वो प्रॉफिट कमा सके, यानी कि प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रेज मनी फ्रॉम, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो पैसे कहाँ से रेज कर सकती है,
तो उसका आंसर है पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें क्या आता है टैक्स, ड्यूटी, पेनाल्टीज एक्सेट्रा। आप लोगों को ये छोटी सी और बेसिक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए उनका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए क्या है। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स। ठीक, टैक्स होता है चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी फॉर्म में आए, दैट इज द मेन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो वही चीज है कि अगर जब भी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस सेक्टर्स में खर्चे करने होते हैं या लोगों को बेनिफिट या कोई सुविधाएं फैसिलिटी देनी होती है, तो वो अपने रेवेन्यू में से, मतलब जो उनकी पब्लिक रेवेन्यू में से क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, पब्लिक रेवेन्यू में से खर्चे करते हैं। और उन्हीं पैसों से क्या करते हैं, जो उनकी इनकम है उन्हीं पैसों में से वो लोगों को वेलफेयर या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो दैट इज योर थर्ड वेरी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। अब इसी के कॉन्ट्रेरी में प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, तो देखिए भाई प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को बेनिफिट करने का तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, या उनको वो कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रहे हैं जिसमें वो लोगों का बेनिफिट कर सके। भाई वो तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने की होड़ में, तो सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनको पैसे की जरूरत होगी या जब वो पैसे रेज करने के ऑप्शंस या पैसे लाने के ऑप्शंस उनके पास बहुत लिमिटेड होंगे, और उनके पास ऑप्शंस होते हैं शेयर्स को इशू करके या डिबेंचर्स के थ्रू या लोन। ठीक, यही तीन उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो शेयर्स को मार्केट में इशू कर दें, या डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इज अनदर काइंड ऑफ लोन, या वो डिबेंचर्स को इशू कर दें, या तो वो लोन ले, ठीक है, बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन। ठीक, तो दैट इज द थर्ड डिफरेंस। यानी कि पब्लिक को, पब्लिक सेक्टर को जब लोन लेना होगा तो वो किसके पास जाएगी, वो अपने जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया वो उससे पैसे को लेके खर्च करेगी। और जब प्राइवेट सेक्टर को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो शेयर्स, डिबेंचर्स या बैंक से, इंस्टीट्यूशन से लोन लेके करेगी। नेक्स्ट आते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से एरिया को कवर किया जाता है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से एरिया हैं, पब्लिक सेक्टर में पुलिस आते हैं, आप जानते हैं, आर्मी भी पब्लिक सेक्टर, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, बैंक, ये सब क्या हमारे पब्लिक सेक्टर के एरिया हैं। ठीक, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास गवर्नमेंट की भी है। मतलब हम बोलते हैं ना कि प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है कि सरकारी है ना। तो ये सारी की सारी क्या है चीजें हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल। ठीक, इसी के कॉन्ट्रेरी में प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, माइनिंग भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी है, एजुकेशन भी पब्लिक प्राइवेट दोनों है। हम गवर्नमेंट स्कूल्स भी पाते हैं और हम प्राइवेट स्कूल्स भी पाते हैं, हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पाते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन भी पब्लिक प्राइवेट दोनों है, रिलायंस हो गया, और अगर हम इधर ले लें तो आपका मान लीजिए ये बीएसएनएल। ठीक है, तो ये आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में भी बिल्कुल हमारे में सरकारी इंडस्ट्रीज भी होती हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं। बैंकिंग में भी हमारे पास प्राइवेट बैंक भी है, हमारे पास पब्लिक बैंक भी है। जैसे पब्लिक बैंक में मान लीजिए आपका आ जाता है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये क्या है आपका गवर्नमेंट का है। और अगर हम प्राइवेट में ले लें तो मान लीजिए एक्सिस बैंक। ठीक, तो क्या है पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास क्या है, दोनों ही चीजें हैं, गवर्नमेंट के भी कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं और प्राइवेट के भी कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। फार्माक्यूटिलिस मतलब कि जितनी भी आपकी दवाइयां आती हैं, जो भी आपके ड्रग्स आते हैं, वो भी क्या है पब्लिक प्राइवेट दोनों होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट में बहुत सारे एरियाज कॉमन है, और जो बेसिक डिफरेंस आता है वो यही आता है कि पब्लिक के जो ओनर होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, और प्राइवेट के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल होते हैं। लास्ट थ्री देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ वर्किंग, तो देखिए पब्लिक सेक्टर में अगर जो लोग काम कर रहे होंगे तो वो जानते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। सबसे पहला तो जॉब सिक्योरिटी है, जिसके पीछे सब लोग भागते हैं। जॉब सिक्योरिटी मिलना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, यानी कि ये सारी की सारी सुविधा जो लोग भी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको कुछ अलग सुविधा मिलती है। क्या क्या मिलती है, अच्छी सैलरी, पैकेज,
कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक कॉम्पिटिशन वाला माहौल मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। ये होगी चीजें प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि दोनों ही में, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी अपने अपने बेनिफिट्स हैं काम करने के। हाउएवर दोनों के जो बेनिफिट्स हैं क्या है, डिफरेंट है। लास्ट, सेकंड लास्ट देखते हैं, बेसिस ऑफ प्रमोशन, मतलब किस बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट में प्रमोशन होता है। तो पब्लिक सेक्टर में प्रमोशन हमेशा सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। मतलब इट सेज कि जो पर्सन पहले आया था जॉब में, जो पर्सन पहले या जितने पहले आया था जॉब में, उसको सबसे पहले प्रमोशन मिलेगा, ठीक। जो पर्सन सबसे ज्यादा सीनियर है वो सबसे पहले प्रमोट होगा, और जो सबसे जूनियर है वो सबसे लास्ट में प्रमोट, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो प्रमोशन का बेसिस है वो क्या है, सीनियरिटी है, क्वालिफिकेशंस या आपकी स्किल टैलेंट नहीं है, क्या है आपका, सिर्फ सीनियर होना। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर में जो प्रमोशन का बेसिस है वो होता है मेरिट। मेरिट का मतलब होता है कि जो जितना अच्छा काम करता है, जो जितना हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंट होता है, उसको सबसे जल्दी प्रमोशन होता है इन कंपैरिजन टू अदर। मतलब सीनियरिटी में आप सीनियर हो तो आप जल्दी प्रमोट हो जाओगे, और प्राइवेट में क्या, अगर आप जूनियर हो, आप अभी नए नए आए हो, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप इंटेलिजेंट हो, आप हार्ड वर्कर हो, तो आपका जो प्रमोशन है वो और जल्दी होगा, ठीक। तो दैट इज द बेसिस ऑफ प्रमोशन। एंड लास्ट है जॉब स्टेबिलिटी, मतलब जॉब में, काम में स्थिरता कितनी है। तो पब्लिक सेक्टर में तो बहुत स्थिरता है, रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे जो है आपका टेन्योर फिक्स रहता है, आपको ये डर नहीं रहता है कि वो कल को आपको वहां से हटा के मतलब निकाल सकते हैं। बेसिकली आप हर दिन फियर में नहीं रहते हो कि आपको उस जॉब से रिमूव किया जा सकता है। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। जॉब में स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है जितनी की पब्लिक सेक्टर में होती है। मतलब इसमें फिक्सेशन है जॉब का, इसमें फिक्सेशन नहीं, ठीक। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, विद स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग टिल एंड। और इसमें हमने मीनिंग पढ़ा, ऑब्जेक्टिव, मनी कहाँ से आता है, कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, और बेनिफिट ऑफ वर्किंग क्या क्या है, प्रमोशन के बेसिस क्या है, जॉब स्टेबिलिटी, ठीक। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना इसके बाद, वो है पब्लिक एंटरप्राइज का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब पब्लिक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करती है। इसी के साथ हमारा ये यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट 1 का क्या है, लास्ट टॉपिक है। एज यू कैन सी, पहला टॉपिक हमने कर लिया, सेकंड टॉपिक हमने आज सेकंड लेक्चर में किया है, ठीक है। कल पहले लेक्चर में हमने पहला टॉपिक कर दिया था, और अपकमिंग यानी कि कल के थर्ड लेक्चर में हम ये वाला भी टॉपिक करके ये यूनिट 1 को वाइंड अप करेंगे, ठीक। तो क्लास इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो सब टाइमली होमवर्क जो है सबमिट कर देंगे। इसके अलावा कल लास्ट टॉपिक ये करके यूनिट 1 को खत्म करते हैं, एंड देन हम उसके आगे कंटिन्यू, ठीक है क्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।